बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औजरी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, ना इसकी कोई स्मेल होगी। पूरा तरीका बताऊंगी कि कैसे औजरी को हमने साफ करना है, उसकी स्मेल कैसे दूर करनी है। ऐसी औजरी आप बनाएंगे खाएंगे तो याद रखेंगे कि औजरी बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं साफ करने का तरीका बताऊंगी और पकाने का भी साथ में ही बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये एक पूरी ओजरी है मेरे पास। इसे मैंने 3 से 4 दिन फ्रीज़र में रख दिया, अच्छा सा शॉपर से बांध के इसे फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद इसके दोबारा मैंने निकाला है 4 दिन के बाद, और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आई। ये अब बिल्कुल ठंडी नहीं है, और ये इस तरह है कि मैं आपको पीस करके दिखाती हूँ कि हमने कैसे साफ़ करना है। इसे पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। अगर साबुत को करेंगे तो ज़रा मुश्किल होती है, तो इसलिए आप भी इसे पहले पीस कर लें। ये मैंने पीस कर लिए छोटे छोटे से, जो कि आराम से आसानी से हमारे हाथ में आ जाए। ये जैसे मैंने इसे प्रेस किया ना हल्का सा अंगूठे से, तो ये उतरना शुरू हो गई। ये इसलिए उतर रही है कि मैंने जो फ्रीज किया था ना कुछ दिनों के लिए इसे, उसकी वजह से ये बड़ी आसानी से उतर रही है। नहीं चाहिए जो जिससे बदबू आती है, स्मेल आती है, ये लाजमी उतारते हैं। अगर हाथ से नहीं उतर रही तो आराम से इस तरह शीट पे रखें। आप तेज कोई छुरी लें, आराम से उतर जाएगी। मैंने इसे कुछ भी नहीं लगाया, बगैर किसी चीज़ के ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितने आराम से उतरी है। और कुछ हिस्सों से नहीं उतरती, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो हमने कैसे उतारनी है। पहले मैंने आपको इसको पूरा क्लीन करके दिखाना है। ये ऊपर वाली लेयर इस तरह हमने साफ बिल्कुल करनी है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी औजरी की होगी और जायका भी मज़े का। दोनों साइडें आपको दिखा रही, दोनों साइडों से साफ करना है। दूसरी साइड पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती कि हाथ से भी उतारनी पड़ती हैं। कुछ ये छुरी से उतार ली मैंने, पहली जो फ्रंट उसका है, और बाकी ये तो मैंने सारा साफ कर लिया। और ये जो साफ नहीं हो सकती उसका बताती हूँ कि ये हमने अब कैसे साफ करना है, क्योंकि जितनी भी तेज छुरी होगी ना ये नहीं साफ होगी। इसके लिए भी एक काम है जो करना है हमने, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फुल गर्म पानी किया और इसमें डिप कर दिया कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही कुछ सख्त हुई ना औजरी थोड़ी सी, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। काफ़ी गर्म है और इस तरह ये तेज छुरी से उतरती जाएगी बड़े आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी। सारा साफ कर लेंगे आप। साफ करके तो क्लियर कर लें आप इसे, दोनों साइडों से साफ करना है, हर तरफ से। कहीं से भी कोई गंदगी ना नज़र आए, बिल्कुल वाइट आपको नज़र आएगी ना तो समझो कि ये साफ़ हो चुकी है और खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। ये मैंने तमाम औजरी काट ली, छोटे छोटे पीस कर लिए। बहुत छोटे भी नहीं किए, क्योंकि ये पकती है तो श्लिंग होती है, छोटे पीस हो जाते हैं इसके। तो ज़रा बड़े बड़े पीस रखें। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये मैंने पानी उबलते हुए में 1 टीस्पून हल्दी डाल दी, उसमें चंद लौंग डाल दे, तकरीबन को 3 से 4 अदद, और नमक ½ टेबल स्पून। पक रहा है ना पानी, तो अब इसमें वो औजरी शामिल कर देंगे जो कि अभी हमने काट के रखी है। ये हम इसे धो रहे हैं, सफाई करके इसके बाद धोना है, और इससे कुछ 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये पकती रहेगी तो साथ ही मैं इसमें सिरका भी डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। अब जैसे इसका ये उबाल आना शुरू होगा ना, तो मैंने इसका टाइम नोट करना है। 1 से 2 मिनट पकने देना है आपने। इसकी सारी जो आपको नागवार सी महक सी इसकी अच्छी नहीं लगती, पकाते हुए भी बहुत गंदी सी स्मेल आती है, वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये जो मैं बॉईल कर रही हूँ सारा पानी निकाल देंगे और इस तरह ओजरी मैं निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छी उसकी महक मिलेगी जब आप पकाएंगे। तो सारा पानी निकाल के 3 से 4 पानी मैंने इसे धो लिया, अच्छा साफ कर लिया है। सारा पानी मैंने इसका ड्रेन किया, उसमें छलनी में रख के। अब बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं है। अब इसे पकाने की तैयारी करेंगे कि वो कैसे पकेगी। देखने में आप देख लो कि देख कितनी साफ सुथरी लग रही है इस वक्त, इसमें कोई स्मेल नहीं, सब सही हो गया। और एक बड़ी प्याज ली मैंने, उसे गोल्डन फ्राई किया। ½ कप ऑयल लिया, उसे फ्राई करके तो ये ओजरी जो हमने धो के रखी हुई थी ये इसमें शामिल कर दी। ओजरी में एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा साफ कर लें। और इसे हमने फ्राई करना है। इस जो प्याज में हमने प्याज फ्राई किए, इतना आपने इसे भूनना है कि जो ओजरी का पानी है ना ख़त्म हो जाए और पकने की आवाज़ आए कि अब ये पानी ख़त्म हो चुका है। ये सब करके मैं आपको दिखाती हूँ। पानी ड्राई हो चुका है, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल दें। पानी बिल्कुल नहीं था इसमें ओजरी में, जैसे मैंने फ्राई किया है और लहसुन डाल दिया। अब इसमें मसाले जाएंगे, और ये है लाल मिर्च पाउडर ज़रूरत मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पहले भी थी तो बहुत थोड़ी सी और डाल दी। नमक
1 टी से कम डाला है, क्योंकि पहले भी नमक हमने बॉयल में डाला है करते हुए। पानी इतना डालना है कि ये गल जाए, ये काफ़ी टाइम लेती है उजरी गलने में, तो आपने पानी अच्छा खासा डालना है। और इसे प्रेशर में अगर बनाना चाहें तो आप प्रेशर में भी बना सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। मैं बगैर प्रेशर के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर ये ना गले तो कचरी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें आप, थोड़ी देर में ये गल जाएगी। अगर आप वैसे ही कचरी पाउडर के बगैर गलाना चाहें तो गला लें। ये अच्छी सी गल चुकी है और घी भी अलग सा नज़र आ रहा है, कलर भी बहुत मज़े का आ रहा है। और इसे भुनाई करनी है, इसकी भुनाई जैसी भुनाई होगी, अभी थोड़ा बहुत पानी है तो मैं आपके सामने इसकी भुनाई करूँगी। और इसमें जाएंगे कुछ मसाले। भुनाई कर ली मैंने, आधा कप मैंने इसमें दही डाल दिया। और जब दही डालो तो आप तो इससे फिर हल्की आग पे दही आपने डालना है। जैसे ही ऑयल नज़र आएगा तो इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, तो ओजरी तैयार है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छी महक आ रही है, कोई ओजरी लग ही नहीं रही। ये मेथी 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें, मेथी आप ज़रूर डालें। हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, ये आखिरी ये चीज़ें हैं। और गरम मसाला 1 टीस्पून लेवल करके आपने डालना है, वो भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, जो कि आपको नज़र नहीं आया तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। 1 टीस्पून लेवल गरम मसाला इसमें डाल चुकी हूँ। अब ये तैयार है, आपके सामने है। अगर आप ग्रेवी चाह रहे हैं कि ग्रेवी हो थोड़ी सी, तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो आप, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दही डाला है ना, तो उससे इतना सा मसाला बन चुका है, मज़ेदार सा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये ड्राई सी अच्छी लगती है, पानी डालना चाहें अगर आपको पसंद है तो डाल दें। घी सारा ऊपर आ चुका है, तैयार है। डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी ओजरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। धोने का तरीका भी आपको कैसा लगा और मैंने पकाई है तो कैसी लगी ओजरी, ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। हर आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द सबसे पहले मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।